हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल यशकुल लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 8 का इट्स सो हैपन बुक में से लेसन नंबर 5 प्रिंसेस सितंबर के क्वेश्चन आंसर। स्टूडेंट्स, इस लेसन का हिंदी ट्रांसलेशन हम अपनी लास्ट वीडियोस में कर चुके हैं। अगर आपने इस लेसन का हिंदी ट्रांसलेशन अभी तक नहीं किया है तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप वहां से कर सकते हैं। साथ ही स्टूडेंट्स, मैंने इन सभी लेसन्स की प्लेलिस्ट भी बना रखी है, तो आप प्लेलिस्ट में भी जाकर ये लेसन्स देख सकते हैं। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइए। इसका बेनिफिट आपको ये होने वाला है, जैसे ही मैं न्यू वीडियो अपलोड करती हूँ तो सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन मिलेगा। ओके, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। और सबसे पहले हम करेंगे इसका कंप्रीहेंशन फर्स्ट पार्ट की क्वेश्चन आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ मेनी डॉटर्स डिड द रॉयल कपल हैव? रॉयल कपल की कितनी बेटियां थी? तो स्टूडेंट्स, आपको पता ही है ना राजा रानी की कितनी डॉटर्स थी? 9 डॉटर्स, है ना। तो आंसर क्या होगा? द रॉयल कपल हैड 9 डॉटर्स। ओके, वेरी इजी आंसर। नेक्स्ट सी क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाई वर दे नेम्ड आफ्टर द मंथ्स ऑफ द ईयर? उनके नेम मंथ्स के नेम के अकॉर्डिंग क्यों रखे गए? तो आंसर देखिए, आपको पता था कि जो क्वीन थी उसको हमेशा ही अपनी बेटियों के नेम को याद रखने में थोड़ी कंफ्यूजन होती थी, तो इसलिए उसने राजा ने इसका एक सॉल्यूशन निकाला था और अपनी डॉटर्स के नेम उसने मंथ्स ऑफ द ईयर के अकॉर्डिंग रख दिए थे, है ना। तो आंसर क्या होगा इसका? द क्वीन ऑफन गॉट कंफ्यूज्ड अबाउट द नेम ऑफ हर 9 डॉटर्स। जो क्वीन थी वो अपनी 9 डॉटर्स के नेम को याद रखने में हमेशा ही कंफ्यूज रहती थी। द किंग डिस्कवर्ड एंड इजी वे, तो राजा ने इसका एक इजी वे निकाला उसके नेम को याद रखने का। ही नेम्ड देम आफ्टर द मंथ्स ऑफ द ईयर फ्रॉम जनवरी टू सितंबर। तो उसने अपने सभी बेटियों के नेम मंथ्स के अकॉर्डिंग रख दिए। कैसे कि जनवरी से लेकर सितंबर तक उनकी 9 डॉटर्स थी और 9 के डॉटर के नेम ही उसने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर इस तरह से अपने सभी बेटियों के नेम रख दिए थे। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, द किंग हैड ए पेकुलर हैबिट। किंग की एक पेकुलर हैबिट थी। व्हाट वाज इट? क्या हैबिट थी? एंड व्हाई वाज इट कॉल्ड पेकुलर? और उसकी इस हैबिट को पेकुलर क्यों कहा गया था? तो स्टूडेंट्स, आप जानते हो कि उसकी पेकुलर हैबिट क्या थी? उसे अपने बर्थडे पर गिफ्ट लेने की बजाय गिफ्ट देना अच्छा लगता था, है ना। तो आंसर देखिए, द किंग्स पेकुलर हैबिट वाज टू गिव अवे गिफ्ट्स ऑन हिज बर्थडे। किंग की एक पेकुलर हैबिट थी कि अपने बर्थडे पर गिफ्ट लेने की बजाय उसे गिफ्ट देना अच्छा लगता था। इट वाज कॉल्ड पेकुलर, इसलिए पेकुलर कहा गया था बिकॉज पर्सन यूजुअली रिसीव गिफ्ट्स ऑन देयर बर्थडे, क्योंकि पर्सन जो है हमेशा ही अपने बर्थडे पर गिफ्ट गेन करते हैं, रिसीव करते हैं, व्हाइल ही गिव देम अवे। लेकिन यहाँ पर उल्टा था। क्या था कि राजा अपने बर्थडे पर गिफ्ट लेता नहीं था, बल्कि सभी को गिफ्ट दिया करते थे, तो इसलिए इस हैबिट को पेकुलर कहा गया है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के स्टूडेंट्स का 3 पार्ट है, तो देखेंगे फर्स्ट पार्ट, व्हाट वाज प्रिंसेस सितंबर्स रिएक्शन टू द लॉस ऑफ हर पैरेट? अपने पैरेट के लॉस पर प्रिंसेस सितंबर का क्या रिएक्शन था? तो आंसर देखिए, प्रिंसेस सितंबर्स बिकेम वेरी सैड ऑन द लॉस ऑफ हर पैरेट। प्रिंसेस सितंबर अपने पैरेट के लॉस पर बहुत ज्यादा उदास हो गई। शी वेप्ट बिटरली, वो जोर जोर से रो रही थी, एंड क्राइड मच, बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी। शी डिडंट ईट हर सपर, तो उसने अपना रात का खाना भी नहीं खाया था। सपर मीन्स होता है डिनर। इवन हर मेड्स ऑफ ऑनर कुड डू नथिंग टू कंफर्ट हर, यहाँ तक कि उसकी जो दासियां थी, नौकरानियां थी, वो भी उसे कंफर्ट नहीं कर पा रही थी, उसे सांत्वना नहीं दे पा रही थी। ये तो उसका रिएक्शन था। नाउ सी क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट वाज हर मदर्स रिएक्शन टू इट? और उसके मदर के रिएक्शन क्या थे? तो आंसर देखिए, हर मदर सैड इट वॉज स्टफ एंड नॉनसेंस। उसकी मदर ने कहा कि ये बहुत ज्यादा ही नॉनसेंस भरी बात है, बहुत जो है क्या बकवास है ये। शी टोल्ड द मेड टू पुट द गर्ल बेड विदाउट सपर, तो उसने उसकी मेड्स को कहा कि उसे रात का खाना दिए बिना ही सुला दिया जाए। ओके, तो इसका थर्ड पार्ट देखिए, व्हाट डू द रिएक्शन इंडिकेट अबाउट द नेचर एंड टेम्परामेंट ऑफ ईच? और अब देखिए जो ऊपर जो दोनों क्वेश्चंस थे, इन दोनों क्वेश्चन से आपको क्या पता लगता है इनके नेचर के बारे में। यहाँ एक प्रिंसेस के नेचर की बात की जा रही है और उसके मदर की। ठीक है, तो उनका क्या नेचर था देखिए,
प्रिंसेस सेप्टेम्बर्स रिएक्शन शोज दैट, प्रिंसेस सेप्टेम्बर की रिएक्शन शो करते हैं दैट शी वॉज अ सेंसिटिव एंड काइंड हार्टेड गर्ल, कि वो एक बहुत ज्यादा सेंसिटिव और काइंड हार्टेड गर्ल थी। और जो क्वीन थी, क्वीन की रिएक्शन शो करते हैं कि दैट शी वॉज अ मैच्योर, कि वो एक बहुत ज्यादा मैच्योर थी, और हार्श यानी कि बहुत ज्यादा स्टिक भी थी, एंड लेस काइंड लेडी, और उसका जो मन था वो ज्यादा काइंड नहीं था। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हाट पुल्ड द प्रिंसेस आउट ऑफ हर ग्लूम, प्रिंसेस को उसकी दुख से बाहर कैसे निकाला गया, वो कैसे बाहर आई अपने दुख से? तो आंसर देखिए, द लिटिल बर्ड स्वीट सॉन्ग पुल्ड द प्रिंसेस आउट ऑफ हर ग्लूम, प्रिंसेस सेप्टेम्बर का जो लिटिल बर्ड था, उस बर्ड ने उसके लिए सुंदर सुंदर गाने गाए, और उसके जो स्वीट सॉन्ग थे उससे जो प्रिंसेस है अपने गम से बाहर आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड द मेड्स ऑफ ऑनर कम टू नो दैट प्रिंसेस एंड द बर्ड हैड बिकेम इंटीमेट फ्रेंड्स, प्रिंसेस की जो मेड थी उन्हें किस बात से पता चला, कैसे पता चला कि जो प्रिंसेस है और जो बर्ड है वो एक इंटीमेट फ्रेंड्स बन चुके हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड बन चुके हैं? तो आंसर देखिए, द मेड्स ऑफ ऑनर ब्रॉट इन ब्रेकफास्ट फॉर द प्रिंसेस नेक्स्ट मॉर्निंग, प्रिंसेस जो थी, जो मेड्स जो थी प्रिंसेस की, वो अगली मॉर्निंग, अगली सुबह उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई। The little bird ate rice out of her friend and had a bath in her saucer, जो लिटिल बर्ड था उसके हाथों से उसने चावल खाए और उसी के ही सॉसर में, कटोरे में, उसी के कटोरे में ही स्नान किया। Then he sang a beautiful song for her, तब उसने उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे गाने भी गाए। Thus the maid of honor knew that the princess and the bird had become intimate friend, तो तब उनको जो मेड थी उसकी, उन्हें पता चला प्रिंसेस की मेड को कि जो बर्ड है और वो प्रिंसेस दोनों ही अच्छे दोस्त बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द न्यू बर्ड वॉज फुल ऑफ न्यू सॉन्ग्स, जो न्यू बर्ड था उसको काफी सारे अच्छे अच्छे न्यू सॉन्ग आते थे, बट द ओल्ड पैरेट्स ऑलवेज रिपीटेड देमसेल्व्स, लेकिन जो ओल्ड पैरेट थे वो उसी बात को बार बार रिपीट करते थे। व्हाट डिड दे से, वो क्या कहते थे वो? तो आंसर देखिए, द ओल्ड पैरेट सेड, ओल्ड पैरेट कहते थे कि गॉड सेव द किंग, भगवान राजा की रक्षा करे, एंड प्रीटी पॉली इन 7 ओरिएंटल लैंग्वेज रिपीटेडली, बार बार वो यही सेम सेंटेंस को 7 अलग अलग लैंग्वेज में बोला करते थे। नंबर 8, व्हाट वाज द किंग्स ओपिनियन अबाउट द काउंसलर्स, राजा का अपने काउंसलर्स के बारे में क्या विचार था, क्या ओपिनियन था? व्हाई डिड ही फॉर्म द ओपिनियन, और उसने ऐसा ओपिनियन क्यों बनाया? आंसर देखिए, द किंग कंसीडर्स द काउंसलर्स लाइक पैरेट, राजा ने कहा कि जो उसके काउंसलर्स हैं वो भी पैरेट की तरह हैं। अकॉर्डिंग टू किंग, किंग के अकॉर्डिंग, ये बात किंग कहते थे कि जो उसके काउंसलर है वो भी पैरेट की तरह है। दे सेड द सेम थिंग इन 7 डिफरेंट वेज एंड इट वाज यूजलेस, वो भी पैरेट की तरह ही सेम बात को 7 डिफरेंट तरीके से बोलते थे, और जिसके लिए उसका कोई भी यूज नहीं था, राजा के लिए जिसका कोई मतलब नहीं था। क्वेश्चन नंबर 9, द 8 प्रिंसेस मेड एन ऑफर टू प्रिंसेस सेप्टेम्बर, वो जो 8 प्रिंसेस थी उसने सेप्टेम्बर, जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर थी उसके लिए एक ऑफर दिया था उसे। व्हाट वाज इट, क्या ऑफर किया था उसने उसे? तो दे आंसर देखिए, क्या ऑफर किया था स्टूडेंट्स, आपको पता है कि उसने कहा था कि हम तुम्हें अपनी पॉकेट मनी से येलो और ग्रीन कलर के पैरेट ला के देंगे, है ना? तो आंसर क्या होगा? द 8 प्रिंसेस ऑफर टू बाय ए ब्यूटीफुल ग्रीन एंड येलो पैरेट फॉर द प्रिंसेस सेप्टेम्बर, तो 8 प्रिंसेस ने प्रिंसेस सेप्टेम्बर को ग्रीन और येलो पैरेट ऑफर करने का, खरीद कर गिफ्ट देने का प्लान बनाया था, ऐसा उन्होंने ऑफर किया था उसे। 9th का सेकंड पार्ट देखिए, व्हाई इन योर व्यू डिड दे डू इट, और आपके विचार से उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? तो आंसर देखिए, आपको पता है ना स्टूडेंट्स, क्योंकि वो उससे जलने लगी थी, उनसे जेलस करती थी, क्योंकि उसका जो बर्ड था वो अच्छे अच्छे गाने गाता था, सभी उसकी प्रशंसा करते थे, और जबकि जो उसके पैरेट थे वो सिर्फ सेम ही बात को रिपीट करते थे, तो इसलिए वो उनसे जेलस करती थी। तो आंसर देखिए, दे डिड इट बिकॉज, उन्होंने ऐसा इसीलिए किया, दे वर जेलस ऑफ हर लिटिल बर्ड, क्योंकि वो उसके लिटिल बर्ड से जेलस करती थी, उनकी जो 8 सिस्टर्स थी। विच सैंग सो स्वीटली, जो बहुत ही प्यारे प्यारे गाने गाता था। वाइल देयर पैरेट्स सेड सेम थिंग रिपीटेडली, जबकि उसके पैरेट एक ही बात को बार बार रिपीट करते थे। ऑल प्रेज द प्रिंसेस सेप्टेम्बर्स लिटिल बर्ड, सभी प्रिंसेस सेप्टेम्बर के छोटे बर्ड की, लिटिल बर्ड की प्रशंसा करते थे, तो इसलिए वो जेलस से उन्होंने ये बात कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए,
What did the sister advise the princess to do about her bird? अब उसकी जो सिस्टर थी उसने प्रिंसेस को क्या एडवाइस किया था अपने उसके बर्ड के बारे में? देखिए आंसर, द सिस्टर एडवाइज द प्रिंसेस सेप्टेम्बर, उनकी सिस्टर्स ने, प्रिंसेस की सिस्टर ने उसे एडवाइस किया था टू पुट द लिटिल बर्ड इन ए कैच फॉर हिज सेफ्टी, कि उसकी सेफ्टी के लिए, उसके पैरेट, उसके लिटिल बर्ड की सेफ्टी के लिए उस लिटिल बर्ड को कैच में बंद कर दिया जाए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हुए पार्ट 1 के क्वेश्चन आंसर। अब हम देखते हैं पार्ट नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर। ठीक, इन द फॉलोइंग सेंटेंस एलेबोरेट द पार्ट्स गिवन इन बोल्ड। आपको ये देखिए कुछ बोल्ड लेटर आपको दिखाई दे रहे हैं ना, अंडर द सर्कमस्टांसेस और इट वाज अ वेरी अनफॉर्चुनेट रिमार्क फॉर द बर्ड टू मेक। तो अब इनका मीनिंग क्या है, इनका मीनिंग बताना है कि किसके लिए यूज किए गए थे। ठीक है, अंडर सर्कमस्टांसेस इट वाज एन अनफॉर्चुनेट रिमार्क्स। तो देखिए क्या है इसका आंसर, द सर्कमस्टांसेस वर कंसीडर टू द लिटिल बर्ड सेफ्टी। जो सर्कमस्टांसेस थी वो किसके बारे में थी, लिटिल बर्ड की सेफ्टी के बारे में थी। ही माइट गेट इनटू ट्रबल बाय ए हॉक और बाय ए स्नेयर। तो ये जो लिटिल बर्ड था वो शायद खतरे में हो सकता था एक हॉक के द्वारा या फिर किसी स्नेयर के द्वारा। स्नेयर्स मतलब होता है जो शिकारी होते हैं, जाल बिछा कर रखते हैं, उसे बोलते हैं स्नेयर्स। ठीक है, तो यहाँ पर उसको ट्रबल था लिटिल बर्ड को हॉक से या फिर स्नेयर से। ही माइट ऑल्सो हैव हर्ट ड्यू टू लेस अट्रैक्शन, और वो ये भी सोच रही थी कि शायद उसे उसके प्रति अट्रैक्शन कम हो गया होगा। जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर थी वो सोच रही थी शायद उसका मेरे प्रति अट्रैक्शन कम हो गया होगा। द प्रिंसेस वॉज वरीड अबाउट ऑल दिस, और जो प्रिंसेस थी वो ये सब सोचकर चिंतित थी। At the same time, the little bird came and said that he wanted to stay out that night because his father-in-law was giving a party. और उसी समय जब वो ऐसे सब कुछ सोच रही थी तो उसी समय जो पैरेट है, लिटिल बर्ड जो था, सॉरी पैरेट नहीं लिटिल बर्ड, तो लिटिल बर्ड जो है उसी टाइम आ जाता है और वो उसको कहता है कि दैट ही वांटेड टू स्टे आउट दैट नाइट, कि आज रात वो बाहर ही रुकने वाला था क्योंकि आज उसके फादर इन लॉ उसे पार्टी दे रहे थे। दिस रिमार्क्स मेड द प्रिंसेस स्टिल मोर वरीड। तो ये बात जो है रिमार्क कर गई उसके लिए कि प्रिंसेस सेप्टेम्बर जो थी उसके प्रति बहुत ज़्यादा दुखी होगी, कि वो सोचती थी कि कहीं इसको छोड़कर चला ना जाए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, What did Princess September do to ensure the safety of her parrot? तो प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने अपने पेट की, सॉरी पैरेट की बात नहीं की जा रही है, पेट की बात की जा रही है कि प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने अपने जो पेट था, लिटिल बर्ड था, उसकी सेफ्टी के लिए क्या किया। तो आंसर देखिए, द प्रिंसेस सेप्टेम्बर पुट द बर्ड इनटू ए कैज टू एंश्योर हिज सेफ्टी। प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने बर्ड की सेफ्टी के लिए उसे पिंजरे में बंद कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड का सेकंड पार्ट, हाउ डिड द बर्ड रिएक्ट टू इट, और बर्ड ने इस पर क्या रिएक्ट किया। तो आपको पता है ना उसे अच्छा नहीं लगा था पिंजरे में रहना, वो काफी उदास हो गया था और उसने खाना पीना छोड़ दिया था, गाना गाना बंद कर दिया था। तो देखिए आंसर, द लिटिल बर्ड बिकेम वेरी सरप्राइज्ड। लिटिल बर्ड जो था बहुत ज्यादा हैरान हुआ। व्हेन द प्रिंसेस पुश्ड हिम इनटू ए कैज, जब प्रिंसेस ने उसे पिंजरे में बंद किया। ही थॉट इट ए जोक, उसने पहले सोचा कि एक मजाक था। He slept with a belief that he would be out in the morning. तो उस रात को वो सो गया पिंजरे में बहुत ही मतलब एक विश्वास के साथ कि अगली सुबह उसे बाहर निकाल दिया जाएगा। He didn't sing that night, और उस रात उसने गाना भी नहीं गाया था। Okay? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Why did the bird refuse to be taken out in her cage? तो बर्ड ने अपने इस बात को क्यों रिफ्यूज कर दिया था कि जब उसने प्रिंसेस ने उसने कहा था ना कि मैं तुम्हें पिंजरे में, तुम्हें बाहर, पिंजरे के अंदर ही तुम्हें बाहर की दुनिया दिखाऊंगी, तुम्हें ट्रीज दिखाऊंगी, रिवर दिखाऊंगी। तो इस बात को उस पैरेट ने रिफ्यूज क्यों कर दिया था, क्यों मना कर दिया था। तो आंसर देखिए, द बर्ड डिडंट वांट टू रिमेन इन ए कैच एट एनी कॉस्ट। अब जो बर्ड था वो किसी भी कीमत पर पिंजरे में बंद रहना नहीं चाहता था। ही डिडंट एक्सेप्ट द प्रिंसेस सेप्टेम्बर प्रपोजल टू बी टेकन आउट इन हर कैच टू सी द ट्रीज, फील्ड्स एंड लेक। तो उसने प्रिंसेस के प्रपोजल को भी एक्सेप्ट नहीं किया था कि उसने, जब प्रिंसेस ने कहा था ना कि वो पिंजरे के अंदर से ही उसे ट्रीज, फील्ड और लेक दिखाएगी, तो इस बात को भी उसने एक्सेप्ट नहीं किया था। He wanted to be free. वो किसने एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि वो आजादी चाहता था, वो आजाद होना चाहता था। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, what persuaded Princess September to give the bird his freedom again? तो प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने उस बर्ड की फ्रीडम को दोबारा से देने के लिए क्या किया था। तो देखिए आंसर, द बर्ड स्टॉप सिंगिंग एंड ईटिंग। बर्ड ने
What persuaded Princess September to give the bird his freedom again? तो किस बात के कारण जो प्रिंसेस सितंबर थी उसे उसको फ्रीडम देने में या उसको फ्री करने में क्यों मान गई थी? प्रोसीड मीन्स होता है मान जाना। क्यों मानी थी? देखिए, द बर्ड स्टॉप्ड सिंगिंग एंड ईटिंग। बर्ड ने गाना और खाना दोनों ही बंद कर दिया था। ही फेंटेड एंड ले विद हिज आईज क्लोज्ड। वो बेहोश हो गया था, उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। एंड ही लुक्ड एज इफ ही वर डाइड। और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मर गया हो। The princess gave a startled cry to see the bird lying dead with closed eyes. अब जो प्रिंसेस थी उसने बर्ड को इस तरह से आंखें बंद करे हुए मरा हुआ देखा तो वो डर गई और चिल्लाने लगी। But the bird was alive. लेकिन बर्ड जो था वो जीवित था। This incident moved the princess and persuaded her to give the bird his freedom. तो इस बात ने प्रिंसेस को चेंज कर दिया और वो उसकी फ्रीडम के लिए मान गई। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट देखिए, हाउ डिड द बर्ड रिएक्ट टू इट। और इस पर बर्ड ने क्या रिएक्शन दिया? तो आंसर देखिए, द बर्ड फेल्ट हैप्पी एंड बिकेम ग्रेटफुल टू द प्रिंसेस फॉर हर काइंडनेस। बर्ड जो है इस बात से बहुत ही खुश हुआ और उसकी प्रिंसेस की दयालुता के लिए उसने उसका आभार प्रकट किया। He promised to come again and again and to sing loveliest song for her. और उसने उसे प्रॉमिस किया कि वो आता जाता रहेगा और उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे गाने भी गाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, प्रिंसेस सितंबर kept her window open day and night. प्रिंसेस सितंबर जो थी दिन रात अपनी विंडो को ओपन रखती थी। How did it help the bird? इस बात में जो बर्ड था, लिटिल बर्ड, उसकी हेल्प कैसे की? तो देखिए आंसर, द ओपन विंडो हेल्प द बर्ड टू कम इन एंड गो आउट फ्रीली एट एनी टाइम कंफर्टेबल टू हिम। तो इस बात ने, जैसे कि प्रिंसेस सितंबर ने विंडो ओपन रखी थी तो इसकी वजह से क्या था कि वो बर्ड किसी भी टाइम अंदर आ सकता था और बाहर जा सकता था, बहुत ही कंफर्टेबल फील करता था वो। और सेकंड देखिए, हाउ डिड इट हेल्प द प्रिंसेस हरसेल्फ। और प्रिंसेस की इस बात ने किस तरह से हेल्प की? ठीक है, विंडो ओपन करके प्रिंसेस किस तरह से इसकी प्रिंस जो ओपन विंडो थी प्रिंसेस के लिए कैसे हेल्पफुल रही? तो देखिए आंसर, द ओपन विंडो हेल्प द प्रिंसेस हरसेल्फ। ओपन विंडो ने प्रिंसेस की भी हेल्प की। कैसे? शी नीड नॉट टू ओपन एंड क्लोज इट एवरी टाइम फॉर द बर्ड। अब उसे विंडो को बार बार खोलना या बंद करना नहीं पड़ता था बर्ड के लिए। और सेकेंड थिंग क्या थी? सेकेंडली, द फ्रेश एयर एंटर्ड हर रूम एंड शी ग्रू सो ब्यूटीफुल एंड हेल्दी। और दूसरी बात क्या थी? जैसे कि विंडो दिन रात ओपन रहती थी तो इससे क्या था, वो जो ताजी हवा थी उस विंडो से अंदर आती थी, जिससे वो सुंदर और स्वस्थ हो गई थी। एंड ड्यू टू हर ब्यूटी शी वॉज मैरिड टू द किंग ऑफ कंबोडिया। और जिसकी वजह से उसकी वो सुंदर हो गई और उसकी मैरिज कंबोडिया के एक राजा से हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सेकंड पार्ट का ही। द 8 सिस्टर्स केप्ट देयर विंडो शट। जो 8 सिस्टर थी अपनी विंडो को बंद रखती थी। हाउ डिड इट अफेक्ट देम। उसने इस बात ने उसे किस तरह से अफेक्ट किया उनकी सिस्टर्स को? ठीक है, आंसर देखिए, द 8 सिस्टर्स केप्ट देयर विंडोज शट एंड देयरफॉर फ्रेश एयर कुड नॉट एंटर देयर रूम्स। जैसे कि 8 सिस्टर थी, वो हमेशा ही विंडो को बंद रखती थी, जिससे क्या होता था कि ताजी हवा विंडो उनके रूम में नहीं आती थी। दे ग्रू अगली एंड डिसग्रेडेबल एंड वर मैरिड टू किंग्स काउंसलर्स। तो इसकी वजह से वो बदसूरत हो गई और ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगती थी, तो उनकी मैरिज राजा के ही काउंसलर से कर दी गई। ओके, तो स्टूडेंट्स ये हुए इस लेसन के क्वेश्चन आंसर। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो मिलती है स्टूडेंट्स हमारी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। थैंक यू।